आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। चैलेंजेस से निपटने नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ करवाई जानी चाहिए। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के माने के बाद सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर ने अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा से की मुलाकात। ज़राअत की हमजहत तरक्की, मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तौसी पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना में जनूबी कोरिया की यंगवन कंपनी 840 करोड़ की सरमायाकारी करेगी। यंगवन कंपनी की यूनिट के संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर के टीआर का खिताब। साबिक इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान का इंतकाल। वजीर आला केसीआर, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने पेश किया खराज। आंध्र प्रदेश के जिला मशरकी गोदावरी में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 9 शदीद जख्मी। हिंदुस्तान को आलमी फौजी ताकत बनने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की जरूरत। लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत पर दिफाई मुकालमे के दौरान मरकजी वजीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। गुजरात के बाद अब राजस्थान में समंदरी तूफान बिपरजॉय का असर। मुख्तलिफ अजला में 4 से 5 इंच बारिश दर्ज। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट किया जारी। और अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि लड़ाका जेट पायलटों में ज्यादा खवातीन को देखकर खुशी होती है। सदर जमहूरिया ने एयरफोर्स एकेडमी दुंडीगल हैदराबाद में मुनक्किदा कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड का मुआयना किया और कैडेट्स से सलामी ली। बादशाह अपने खिताब में सदर जमहूरिया ने कैडेट्स और उनके वालिदैन के लिए ख्वाहिशात का इजहार किया। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि कैडेट्स को उन शख्सियात की खिदमात को याद रखना चाहिए जिन्होंने मुल्क के लिए अपनी जानें निछावर की। हमारी फिजाइया ने तुर्की के जलजले से मुतालिक इमदादी कार्रवाइयों में काफी बेहतर काम किया है। हिंदुस्तानी फिजाइया ने भी कोरोना के दौरान काफी काबिल सताइश काम किया। उन्होंने कहा कि चैलेंजेस से निपटने के लिए नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ कराई जानी चाहिए। सदर जमहूरिया ने कहा कि सखोई जेट में सफर करना एक बेहतरीन तजुर्बा था। 211वीं कोर्स की कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड मुकम्मल फौजी शान के साथ मुनक्किद की गई। इसके जरिए हिंदुस्तानी फिजाइया के मुख्तलिफ ब्रांचेस के फ्लाइट कैडेट्स की मतलूबा और चैलेंजेस से भरी तरबियत की तकमील हो गई। सदर जमहूरिया इस तकरीब की मेहमान खुसूसी थी। इस परेड के बाद PC-7 जेर तरबियत तैयारा का एरोबेटिक्स डिस्प्ले किया गया। अलावजी SU-30 और सारंग हेलीकॉप्टर का एरोबेटिक डिस्प्ले भी किया गया। तकरीबन 119 कैडेट्स ने इस तरबियत की तकमील की है। एयरफोर्स एकेडमी की तारीख में पहली मरतबा सदर जमहूरिया ने तरबियत की तकमील करने वालों की परेड का मुआयना किया। इस मौके पर हिंदुस्तानी फिजाइया के 8 ओहदेदारों, इंडियन कोस्ट गार्ड के 7, वियतनाम के तरबियत की तकमील करने वाले ओहदेदारों को विंग्स दिए गए। इस तकरीब में गवर्नर तामिलिसाई सौंदरराजन, मरकजी वज़ीर सेहत जी किशन रेड्डी, एयर स्टाफ एयर मार्शल VR चौधरी, तेलंगाना की वजीर कबायली बहबूद सत्यवती राठौर, चीफ सेक्रेटरी शांति कुमारी, DGP अंजनी कुमार ने शिरकत की। Air Marshal R. Radhish, AVSM, VM, Air Officer in Charge, Training Command, Air Marshal B. Chandrasekhar, AVSM, Commandant Air Force Academy, members of the faculty and staff, cadets of parade, proud parents, distinguished guests, ladies and gentlemen. I am delighted to be here at the combined graduation parade of Indian Air Force officer trainees. I congratulate all the trainees being commissioned into the different branches of the Indian Air Force. My special congratulations to all the award winners and the champion squadron for their excellent performance. I congratulate the trainees from friendly foreign countries. Their participation strengthens relationship between our countries. I also congratulate the proud parents of the cadets. They have
supported their sons and daughters in achieving this landmark in their career and life. I also compliment the faculty and training staff of the academy and other institutions who have mentored the cadets. I appreciate the cadets on parade for their impressive turnout and flawless drill. It demonstrated your consistent training and hard work. Your career is challenging, rewarding, and highly honorable. You have to carry forward the great legacy of those who have served in the IAF before you. The great role played by the brave warriors of the Indian Air Force in defending the country in the wars with the hostile neighbor in 1948, 1965, and 1971 is written in golden letter. They demonstrate मरकजी वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र सिंह तोमर ने आज हैदराबाद में G20 इजलास के दौरान अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा और यूरोपीय यूनियन के कमिश्नर्स के साथ मुलाकात की। उन्होंने ज़राअत के शोबे की हमअजहद तरक्की के लिए उन ममालिक के साथ ताउन में तोसी पर तबादला ख्याल किया। इस मौके पर ज़राअत से मुताल्लिक़ हिंदुस्तान के प्रोग्रामों और इक़दामात का ख़ुसूसी जिक्र किया गया और साथ ही साथ यूरोपीय यूनियन और हिंदुस्तान के दरमियान ताल्लुकात को मज़ीद मुस्तहकम करने के लिए इक़दामात पर भी बातचीत की गई। अमेरिकी वज़ीर ज़राअत एक्सोटिकल टूरिस्ट स्मॉल के साथ बातचीत में तोमार ने कहा कि हिंदुस्तान और अमेरिका के दरमियान एक जामे आलमी शराकतदारी है जो तकरीबन तमाम शोबों में पर मुहित है। उन्होंने कहा कि इन दोनों ममालिक के दरमियान आलमी स्ट्रैटेजिक शराकतदारी है। उन्होंने कहा कि हुकूमत हिंद ज़राअत पर तवज्जो मरकूज कर रही है जो करोड़ों किसानों और उनके खानदानों का जरिए माश है। हालिया दिनों में हिंदुस्तान ने ज़राअत को पायदार बनाने, किसानों की आमदनी के साथ साथ ज़राई पैदावार को बेहतर बनाने के लिए कई बड़े इक़दामात किए। नई और बढ़ती हुई टेक्नोलॉजीज ज़राई शोबे को तब्दील करने में अहम किरदार अदा करेंगी ताकि ये मुस्तकबिल में बढ़ती हुई तलब के साथ साथ दीगर म्यारी चैलेंजेस को पूरा कर सके। जहां हिंदुस्तान ज़राई शोबे में जदीद अमेरिकी टेक्नोलॉजी से फायदा उठा सकता है, वहीं दुरुस्त ज़राअत, ड्रोन टेक्नोलॉजी, पानी और मिट्टी के सेंसर की टेक्नोलॉजी जरूरी है। स्पेशल इनवाइटीज के तौर पर बुलाया था और 10 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के प्रमुख इसमें उपस्थित थे। कुल मिला के मंत्री स्तर की जो बैठक थी उसमें 40 प्रतिनिधि ने अपने विचार व्यक्त किए और उसके बाद 3 ब्रेकआउट सेशन हुए जिनमें अलग अलग संगठनों के साथ संबंधित लोगों ने विचार विमर्श किया और मैं समझता हूं कि इस बैठक की बड़ी उपलब्धि रेडियो संदेश के माध्यम से हुआ। बैठक के आरंभ में भारतीय कृषि का परिदृश्य पर एक फिल्म का प्रदर्शन किया गया और हमारे वज़ीर आईटी और बल्दी नज़्म के तारक राव ने जिले वरंगल में जनूबी कोरिया की यंगवन कंपनी के एवर टॉप टेक्सटाइल प्राइवेट लिमिटेड के यूनिट काकाकतिया मेगा टेक्सटाइल पार्क में संग बुनियाद रखा। वज़ीर दयाकर राव, रुकन असेंबली धर्मा रेड्डी और कलेक्टर ने प्रोग्राम में शिरकत की। कबल अज़ीम वज़ीर तारक राव और यंगवन कंपनी के नुमाइंदों का हैदराबाद से जिला वरंगल बजरिए हेलीकॉप्टर आमद पर शानदार इस्तकबाल किया गया। तेलंगाना स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉरपोरेशन TSIIC ने हाल ही में टेक्सटाइल पार्क में यंगवन कंपनी को 298 एकड़ जमीन अलाट की है। जनूबी कोरिया की यंगवन कंपनी पहले ही ऐलान किया है कि वो अपनी पारचाजात की सनत में 11,700 अफराद को रास्त रोजगार के मौके फराहम करेगी। हुक्काम को तवक्को है कि मजीद 11,700 अफराद को बिलवास्ता तौर पर मुलाजिमतें हासिल होगी। यह कंपनी टेक्सटाइल पार्क में 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। बादजा वज़ीर तारक राव ने मशरिकी बरंगल हल्के के रुकन असेंबली कैंप ऑफिस का इफ्तिताह किया। उन्होंने आजमजाही मिल्स ग्राउंड में इंटीग्रेटेड डिस्ट्रिक्ट ऑफिस कॉम्प्लेक्स का संग बुनियाद रखा। तारक राव ने 12 करोड़ 60 लाख रुपए की लागत से देसाई पेट में 200 डबल बेडरूम मकानात और वरंगल में 135 करोड़ रुपए की लागत से 16 स्मार्ट सड़कों का इफ्तिताह अंजाम दिया।
మన ప్రాంతంలో నల్ల బంగారం మన ప్రాంతంలో ఉన్నదని మనందరికీ తెలుసు, సింగరేణి బొగ్గు. కానీ తెల్ల బంగారం కూడా మన దగ్గర ఉన్నదే అత్యుత్తమమైనది అనేది మాకు నిజంగా కూడా మొన్నటిదాకా తెలియదు. మన ప్రాంతంలో పండే పత్తి, తెలంగాణ రాష్ట్రంలో పండే పత్తి బెస్ట్ క్వాలిటీ పత్తి మొత్తం భారతదేశంలో అనే మాట మాకు స్వయంగా సౌత్ ఇండియా మిల్స్ అసోసియేషన్కి సంబంధించిన పెద్దలు వచ్చి నాకు, జయేష్ రంజన్ గారికి, మా డిపార్ట్మెంట్కి బుద్ధప్రకాష్ గారికి చెప్తే మేము పోయి ముఖ్యమంత్రి గారికి చెప్పినాం, సార్ మన రాష్ట్రంలో పండే పత్తి భారతదేశంలోనే అత్యున్నతమైన అతి నాణ్యత కలిగిన పత్తి అని చెప్పి చెప్తుంటే ముఖ్యమంత్రి గారు ఒకటే అన్నారు, అందుకే ఒకప్పుడు ఇక్కడ ఇదే వరంగల్ జిల్లాలో ఒకనాడు అజంజాహి మిల్లుండేది, కొడకండ్లలో ఇంకా మన సిరిసిల్లలో, పోచంపల్లిలో ఇంతమంది నేతన్నలు ఉన్నారంటే దానికి కారణం అత్యుత్తమమైన పత్తి ఉండడమే కాదు, నైపుణ్యం కలిగిన మన నేతన్నలు కూడా ఇక్కడ ఉండడమే దానికి ప్రధానమైన కారణం. అందుకే అప్పుడే మిల్లులుండే, మళ్ళీ వరంగల్కు ఆ పూర్వ వైభవం రావాలే అని చెప్పి పట్టుబట్టి మళ్ళీ వరంగల్లోనే కాకతీయుల పేరు మీద కాకతీయ మెగా టెక్స్టైల్ పార్కును ఏర్పాటు చేసిన నాయకుడు మన ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు. 2017లో ఇక్కడనే ఆనాడు కేసీఆర్ గారు స్వయంగా వచ్చి శంకుస్థాపన చేసిండ్రు. చాలామందికి చాలా అనుమానాలు ఉండే, పార్కు పెడతాం వరంగల్ అన్నప్పుడు చాలా డౌట్లు ఉండే. కానీ నిజంగా ఇక్కడ ఈ సందర్భంగా ఒక వ్యక్తిని నేను ప్రత్యేకంగా అభినందనలు చెప్పాలా, అది మీ శాసనసభ్యుడు చల్లా ధర్మారెడ్డి గారు. ఎందుకంటే నాకు బాగా గుర్తుంది ఎన్ని తిప్పలు పడ్డాడో మా ఎండి గారితో కలిసి ఆయన, మా ఎండి గారు, ఇక్కడ స్థానిక కలెక్టర్ గారు చాలా కష్టపడ్డారు. ఎందుకంటే ఈ రోజుల్లో ఒకసారి నీళ్ళు వచ్చిన తర్వాత, భూముల ధరలు పెరిగిపోయిన తర్వాత ఏ రైతుకైనా, ఏ భూమి యజమానికైనా తన ఒక ఎకరం పొలం ఇవ్వాలంటే కూడా బాధ అవుతుంది. తప్పు కాదు అది, భూమి కోల్పోతున్నప్పుడు జరిగే బాధ, కలిగే బాధ మామూలు బాధ కాదు. కానీ ధర్మారెడ్డి గారు ఇక్కడ ఉండే బాధితులందరికీ ఒప్పించి మెప్పించి కడుపులో తలబెట్టి వారందరినీ కూడా ఒప్పించి భారతదేశంలోనే అతిపెద్ద టెక్స్టైల్ పార్కు ఇక్కడ మన వరంగల్ గడ్డ మీద మన తెలంగాణలో కారకులైంది మీ ఎమ్మెల్యే ధర్మారెడ్డి గారు అనే మాట ఈ సందర్భంగా విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నాం. నిజంగా కూడా ఈ మాట शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के साबिक इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी और खतीब मस्जिद प्रिंस शाह मज्जाह लाल टेकरी और सदर नशीन कुलहिंद मजलिस फैजान मुस्तफ़ा का हफ्ते की सुबह कल्ब पर हमले के बाइस इंतकाल हो गया। उन्होंने तकरीबन 50 बरसों तक मक्का मस्जिद में इमाम के तौर पर खिदमत अंजाम दी। नमाज जनाजा बाद नमाज असर मक्का मस्जिद में अदा की जाएगी और तदफीन नक्शबंदी चमन मिस्रीगंज में अमल में आएगी। इंतकाल की इत्तला के साथ ही शहर की सरबराबरदा शख्सियात ने टोली चौकी छावरा किलो में वाक़े मरहूम के मकान पहुंचकर उनके गमज़दा अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए पुरसा दिया और उनकी खदमात को खराज पेश किया। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर हैदराबाद की तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम और मारूफ इस्लामी स्कॉलर हाफिज मौलाना मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार किया। वज़ीर आला के सीआर ने ज़ायद 50 साल से तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम की हैसियत से मौलाना मरहूम की जानिब से अंजाम दी गई खिदमात को काबिल सताइश करार दिया। वज़ीर आला के सीआर ने अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान मौलाना उस्मान नक्शबंदी की जानिब से की गई काविशों और नीज़ मरहूम इस्लामी स्कॉलर के साथ अपनी वाबस्तगी को याद किया। वज़ीर आला के सीआर ने मरहूम के हक में दुआया कलिमात का इजहार करते हुए उनके लवाकीन से दिली ताज़ियत का इजहार किया। तारीखी मक्का मस्जिद के इमाम मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी और खतीब मस्जिद प्रिंस शाह मज्जाह और सदर नशीन कुलहिंद मजलिस फैजान मुस्तफ़ा के इंतकाल की इत्तला के साथ ही वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना मरहूम की क़यामगाह वाक़े छाबरा किले टोली चौकी पहुंचकर मैयत का दीदार किया और मौलाना मरहूम के गमज़दा अरकान खानदान को पुरसा दिया। इस मौके पर फातिहा ख़्वानी भी की गई। बादज़ा मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान नक्शबंदी की दीनी मिली खिदमात को खराज पेश किया और कहा कि मौलाना मरहूम ने तेलंगाना तहरीक के वक्त भी रियासत की तश्कील के लिए दुआ की और अपनी आखिरी सांस तक भी उन्होंने हर तरह से अपने मिशन को जारी रखा। इस मौके पर बीआरएस कायदीन रहीमुल्लाह कनियाजी, ख्वाजा बदरुद्दीन और दीगर मौजूद थे। आज बड़ी अफसोस की बात है क्योंकि एक हमारे बुजुर्ग शख्सियत जिसका हक में एहतराम करता था, जो बरसों से मक्का मस्जिद की इमामत करते आ रहे थे, जनाब उस्मान नक्शबंदी साहब, जो मौलाना बहुत काबिल इंसान थे, हाफिज थे और उनकी खिदमत हम कभी भूल नहीं सकते।
उन्होंने हमेशा हमारे सीएम साहब के लिए दुआ करते रहते थे और तेलंगाना तहरीक में भी उन्होंने हमेशा हमारे लिए सरपरस्ती की, दुआ की। अल्लाह ताला से कि इस मुश्किलात से हमें आसानी से तेलंगाना दिला दें। आज उनके इंतकाल पर बहुत हम सदमे का इजहार करते हैं। और वो बड़े ऐसी शख्सियत थे कि हर एक को प्यार से मिलते थे और प्यार बांटते थे। और इतनी बड़ी मुद्दत तक, एकदम 53 साल तक मक्का मस्जिद की इमामत करना बहुत बड़ी बात है, आधी सदी की बात है। आप उसके बाद प्रिंस शाह अहमद शाह की मस्जिद में इमामत कर रहे थे। और ऐसे नेक लोग बहुत कम पैदा होते हैं जो लोगों की खिदमत हमेशा करते थे। आधी सदी तक मक्का मस्जिद की इमामत करना बहुत बड़ी बात है। और हम लोग यहाँ उनके इंतकाल पर यहाँ पुरस्कार देने के लिए आए उनके अफराद खानदान को। हमारे नियाजी भाई और बदर भाई है, बहुत से हमारे दूसरे कायदीन भी यहाँ मौजूद है। यकीनन उनके अफराद खानदान को अल्लाह ताला सब्र जमील अता फरमाए। अल्लाह से हम दुआ करते हैं कि वो तो नेक बंदे थे, फिर भी दुआ तो हर एक के लिए करना पड़ता है। अल्लाह उन्हें जन्नत। सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर बड़े पैमाने पर सरखे की वारदात पेश आई। स्टेशन पर वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन में सवार होने वाली एक खातून का हैंडबैग एक नामालूम शख्स छीन कर फरार हो गया, जिसमें 10 तोले सोना, 10 लाख रुपए मालियत के 2 हीरे थे। पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज कर लिया और रेलवे स्टेशन के सीसीटीवी कैमरों की जांच कर रही है। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में पेश आए खौफनाक सड़क हादसे में 4 अफराद हलाक और दीगर 9 शदीद जख्मी हो गए। यह हादसा जिले के मादेकी कौमी शाहरा के करीब उस वक्त पेश आया जब तेज रफ्तार कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह कार वैन से टकरा गई। जराये के मुताबिक अंकापल्ली जिले के चोड़ावरम से ताल्लुक रखने वाले 9 अफराद मंदिर को दर्शन के लिए जा रहे थे कि कार के ड्राइवर ने उसका तवाजुन खो दिया और यह हादसा पेश आया। यह हादसा इतना खतरनाक था कि वैन में सवार 3 मुसाफिरीन और कार में सवार एक शख्स मौके पर वारदात पर हलाक हो गए। जख्मियों को इलाज के लिए राजा महेंद्रवरम के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज करते हुए तहकीकात का आगाज कर दिया। जिले करीमनगर में पेश आए सड़क हादसे में बीजेपी लीडर के कोमरू रेड्डी हलाक हो गए, जो हुजराबाद मंडल के कनुकुला गड्ढे इलाके का सरपंच बताए जाते हैं। यह हादसा हफ्ते की सुबह के अव्वलीन सातों में जिला करीमनगर के कुत्तागट्टू के करीब उस वक्त पेश आया जब कार जिसमें वो सफर कर रहे थे सड़क के किनारे दर से टकरा गई। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि रेड्डी जो कार चला रहे थे गाड़ी का तवाजुन खो दिया, जिसके नतीजे में गाड़ी सड़क के किनारे दर से टकरा गई। पुलिस के मुताबिक यह हादसा उस वक्त पेश आया जब वो करीमनगर से हुजूराबाद की तरफ जा रहे थे। महलूक बीजेपी लीडर, बीजेपी के रुकन असेंबली और साबिक वजीर ए राजेंद्र के करीबी साथी थे। वो राजेंद्र के साथ बीजेपी में शामिल हुए थे। 1 रुपये में चिकन बिरयानी लेने के लिए होटल में हुजूम उमड़ पड़ा। ताहम बिरयानी न मिलने पर उनको मायूस लौटना पड़ा और कई ग्राहकों ने होटल इंतजामिया से बहस और तकरार की। बाज ने होटल मालिक पर शदीद बरहमी का इजहार किया। यह वाकया तेलंगाना के करीमनगर टाउन में पेश आया। बताया जाता है कि गुज़िश्ता रोज टाउन में नई होटल का इफ्तिताह अमल में आया। होटल मैनेजर ने 1 रुपये में चिकन बिरयानी की पेशकश की खबर आम कर दी, जिसके साथ ही अंदरून 10 मिनट तकरीबन 800 पार्सल होटल इंतजामिया ने फरोख्त कर दिए। ताहम इसके बाद आवाम का एक बड़ा हुजूम होटल पहुंच गया, जिस पर होटल इंतजामिया परेशान हो गया। इन अफराद ने बिरयानी खत्म होने पर होटल इंतजामिया पर बरहमी का इजहार किया। झगड़े और ट्रैफिक के बढ़ते मसाइल पर पुलिस मौके पर पहुंच गई और पुलिस की मदाखलत के बाद यह मामला जूं का तूं रफा दफा हो गया, जबकि पुलिस ने सरजनिश की और अवाम को मुंतशिर कर दिया। आंध्र प्रदेश के तिरुपति गोविंदराज स्वामी मंदिर के करीब आग लगने का वाकया पेश आया। इस वाकये में बड़े पैमाने पर माली नुकसान हुआ। मंदिर के सामने फोटो लेमिनेशन की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। इसके साथ ही श्रद्धालुओं में तशवीश की लहर दौड़ गई। आग लगने की इत्तला मिलने के बाद फायर ब्रिगेड के अहदेदार वहां पहुंचे, जिन्होंने आग को फैलने से रोकने को यकीनी बनाया। चंद घंटों की जदोजहद के बाद आग पर काबू पा लिया गया। इस वाकये में दुकानात में मौजूद सामान मुकम्मल तौर पर जलकर खाकस्तर हो गया। दुकानदारों का कहना है कि नुकसान 10 करोड़ से ज्यादा का हुआ है। दूसरी तरफ तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के ईओ धर्मा रेड्डी, जिन्होंने इस इलाके का मुआयना किया, कहा कि इस वाकये में कोई जख्मी नहीं हुआ। खुद इंसारी एक इख्तियार नहीं बल्कि अब एक जरूरत बन गई है, क्योंकि आज हिंदुस्तान को अपनी सरहदों पर दोहरे खतरात का सामना है, जिसमें तेजी से बदलती हुई दुनिया में जंग की नई जहतें उभर रही हैं। वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने ये बात 17 जून 2023 को लखनऊ उत्तर प्रदेश में साबिक फौजियों और एक मीडिया तंजीम की पहल स्ट्राइव थिंक टैंक के ज़ेर-ए-तमाम आत्मनिर्भर भारत पर दिफाई मुकालमे के दौरान कही। वज़ीर दिफा ने एक मजबूत और खुद निसार फौज को एक खुद मुख्तार कौम की रीढ़ की हड्डी करार दिया, जो सरहदों की हिफाजत के अलावा मुल्क की तहजीब और सकाफत की हिफाजत करती है। उन्होंने
उन्होंने जोर देकर कहा कि वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत में हुकूमत इस बात को यकीनी बना रही है कि मुसल्लह अफवाज गैर मुल्की हथियारों और साजो सामान पर मुनहसर न हो, और इस बात पर जोर दिया कि असल ताकत आत्मनिर्भर होने में है, खासतौर पर जब हंगामी सूरत हाल पैदा हो। राजनाथ सिंह ने जंग की नौयत में टेक्नोलॉजी के जरिए लाई गई अहम तब्दीली के बारे में अपनी बसीरत का इजहार किया। उन्होंने देसी साख्ता जदीद तरीन हथियारों और प्लेटफॉर्म्स को तैयार करने की जरूरत पर जोर दिया जो मुसल्लह अफवाज को नए और उभरते हुए चैलेंजेस से निपटने के लिए तैयार और लैस करेंगे। वजीर दिफा ने कहा, आज ज्यादातर हथियार इलेक्ट्रॉनिक निजाम पर मबनी है जो दुश्मन को हसास मालूमात जाहिर कर सकते हैं। चूंकि दरामदशुदा आलात की कुछ हदूद होती हैं, इसलिए हमें इससे आगे बढ़कर जदीद टेक्नोलॉजीज में खुद इन्हिसारी हासिल करने की जरूरत है। मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने आज नीट इम्तिहान में कामयाबी हासिल करने वाले निखिल राठौड़ और उनके अहले खाना से मुलाकात की। इसके साथ ही वज़ीर आला ने 10वीं का इम्तिहान 97% नंबरों से पास करने वाले अनुष्का चौहान के अहले खाना से भी मुलाकात की। चौहान ने दोनों को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वज़ीर आला से दोनों तलबा ने अपने अहले खाना के साथ रिहाइशगाह पर वाक़ ऑडिटोरियम में मुलाकात की। इस दौरान चौहान ने कहा कि अहदाफ तय करके नज़्म ज़ब्त के साथ मुसलसल मेहनत ही कामयाबी का वाहिद रास्ता है। गुजरात के बाद अब राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर दिखाई दे रहा है। हफ्ते की सुबह से ही बाड़मेर, सिरोही, उदयपुर, जालोर, जोधपुर और नागौर में बारिश हो रही है। 50 से 60 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान इसका सबसे ज्यादा असर जालोर, सिरोही और बाड़मेर में देखा गया। इन अजला में 4 से 5 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। महकमा मौसमियात ने बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पली के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। साथ ही रेलवे ने बाड़मेर से गुजरने वाली 14 ट्रेनों को मनसूख कर दिया है। इसी तरह उदयपुर से दिल्ली और मुंबई की 2 परवाजें भी मनसूख कर दी गई है। पाकिस्तान की सरहद से मुल्का बाड़मेर के 5 गांव बाखसर, सेडवा, चोहटन, रामसर, धोरमना के 5000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर दिया गया है। हिंदुस्तान के महकमा मौसमियात के डायरेक्टर जनरल मृत्युंजय महापात्रा ने कहा कि यह समुद्री तूफान जुनूब मगरबी राजस्थान और कच्छ के आसपास के जुनूब मशरकी पाकिस्तान पर कल रात 11:30 बजे हुआ हवा के गहरे कम दबाव में बदल गया था। यह इलाका गुजरात में धोलावीरा के तकरीबन 100 किलोमीटर शुमाल मशरक में है। गुजरात के साहिल इलाकों में असरअंदाज होने के बाद कमजोर पड़ गया है। ताहम राजस्थान में इसका असर इतवार तक रहेगा। यहां के कई इलाकों में मूसलाधार से हल्की बारिश होगी। दूसरी जानिब गुजरात ने अपने पीछे बहुत बड़ी तबाही छोड़ी है। तूफान ने कच्छ और सौराष्ट्र के 8 अजला में ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। प्रतापगढ़ जिला हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर मुसाफत पर वाक़ थाना सांगीपुर इलाके के गोठवाड़ गांव ईंट भट्टे के नजदीक बेकाबू कार की टक्कर से मां बेटों समेत 3 अफराद की मौत हो गई। एडिशनल पुलिस सुपरिटेंडेंट मगरबी रोहित मिश्रा ने हफ्ते को बताया कि थाना सांगीपुर इलाके के गोठा गांव की रहने वाली 35 साल मेनू, रोजा राहुल, बेटे ऋतिक, कार्तिक के साथ गांव में ही सड़क के किनारे वाक़ई ईंट भट्टी के नजदीक बैठी थी कि एक तेज रफ्तार बेकाबू कार तीनों को कुचलती हुई दर्द से जा टकराई, जहां तीनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए। मुकामी लोग तीनों को इलाज के लिए मुकामी CHC सांगीपुर ले गए, जहां डॉक्टरों ने मेनू कार्तिक को मुर्दा करार दिया, जबकि ऋतिक को इलाज के लिए गोरीगंज अमेठी लाया गया। वहीं दौरान इलाज तकरीबन शब 10 बजे उसकी भी मौत हो गई। पुलिस ने कार ड्राइवर समेत 2 लोगों की हिरासत में ले लिया और तीनों लाशों को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकिल कर दिया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में सड़क हादसे में बस ड्राइवर समेत 3 मुसाफिरों की मौत हो गई। हादसे में 1 दर्जन से ज्यादा मुसाफिर जख्मी हुए हैं। हादसे की इत्तला मिलते ही कलेक्टर अंकित अस्थाना और पुलिस सुपरिटेंडेंट शैलेंद्र सिंह चौहान दोपहर 2 बजे मौके बादात पर पहुंचे और जख्मों को जिला अस्पताल ले गए। 2 शदीद जख्मी मुसाफिरों को गालियार रेफर कर दिया गया है। सरायचोला पुलिस जराये ने बताया कि टैकमगढ़ और छतरपुर के मजदूर मजदूरी के लिए ग्वालियर से दिल्ली जा रहे थे। इस दौरान जुमा और हफ्ते की दरमियानी रात तकरीबन 2 बजे ड्राइवर को नींद की झपकी लगी। ऐसे में आगरा मुंबई कौमी शाहराह पर बाबा देवपुरी मंदिर के नजदीक बस सड़क के किनारे खड़े एक डंपर से टकरा गई, जिसकी वजह से ड्राइवर समेत 3 मुसाफिर बरसर मौका हलाक और 1 दर्जन के करीब जख्मी हो गए। वस्ती जिला बडगाम के चाडोरा इलाके में हफ्ते की अलसवा आग की एक वारदात में एक दारुलूम की इमारत खाकस्तर हो गई। तफसीलात के मुताबिक चाडोरा के कोठीपुरा इलाके में हफ्ते की सुबह करीब 4 बजे एक दारुलूम की इमारत में आग नमूदार हुई, जिसके शोलों ने न सिर्फ इमारत को खाकस्तर कर दिया बल्कि तलबा के कपड़ों और किताबों को भी राख के ढेर में तब्दील कर दिया। फिरदौस अहमद नामी एक मुकामी
शख्स ने मीडिया को बताया कि आग 4 बजे नमूदार हुई और 4:15 बजे हमने फायर सर्विस महकमे को मुतल्ला किया, जो 6 बजे यहां पहुंचे। उन्होंने कहा कि हमारे इलाके में दारुल उलूम गुज़िश्ता 10-12 बरसों से चल रहा है और इसमें करीब 60 बच्चे ज़ेर तालीम हैं, जिनके क़ियाम ताम का इंतजाम यहीं पर किया जाता है। उनका कहना था कि दारुल उलूम के सारे बच्चे महफूज हैं, लेकिन उनके कपड़े और किताबें खाकस्तर हुई हैं। उन्होंने और वहां मौजूद दीगर लोगों ने अवाम और हुकूमत से अपील की कि वो इस दारुल उलूम की भरपूर मदद करें ताकि इसकी दोबारा तामीर अमल में लाई जा सके। दारुल उलूम के एक तालिब इल्म मोहम्मद सद्दाम ने मीडिया को बताया कि जिस वक्त आग लग गई, हम उस वक्त मस्जिद में नमाज अदा कर रहे थे। क्यूबा और ईरान ने टेक्नोलॉजी और टेलीकम्युनिकेशन समेत कसीरुल जहती ताउन पर इत्तेफाक किया है। क्यूबा के सदर मैगोल डबास कैनेल और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी ने आईटी और टेलीकम्युनिकेशन समेत 2 तरफा ताउन से मुताल्लिक 6 दस्तावेजात पर दस्तखत किए हैं। क्यू के ग्रानमा अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक क्यूबा के दारुल हुकूमत हवाना में सरकारी बातचीत के बाद दोनों रहनुमाओं ने जुमा को 6 2 तरफा दस्तावेजात पर दस्तखत किए, जिनमें जामे ताउन का एक उमूमी प्रोग्राम और 5 सनती मुआहदे शामिल हैं। दोनों रहनुमाओं ने 2 तरफा ताल्लुकात को मजीद गहरा करने और वजारत खारजा और वजारत इंसाफ के जरिए मुशावरत को वुसअत देने पर इत्तेफाक किया है। इस दौरान दोनों ममालिक के कस्टम्स के दरमियान मुफाहमतनामे पर दस्तखत हुए। दोनों ममालिक के मवासलाती वजारतों के दरमियान एक नए मुआहदे का मतलब टेलीकम्युनिकेशन, आईटी और पोस्टल सर्विसेज के शोबे में ताउन है। काबिल जिक्र है कि रईसी वेनेजुएला और निकारागुआ का दौरा करने के बाद 4 शंबे को सरकारी दौरे पर क्यूबा के दारुल हुकूमत पहुंचे थे। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। चैलेंजेस से निपटने नई टेक्नोलॉजी मुतारुफ करवाई जानी चाहिए। हैदराबाद में एयरफोर्स एकेडमी में कंबाइंड ग्रेजुएशन परेड के मुआयने के बाद सर जमुरिया द्रौपदी मुर्मू का खिताब। मरकजी वजीर नरेंद्र तोमर ने अमेरिका, बरतानिया, जापान, इटली के वज़रा से की मुलाकात। ज़राअत की हमअहद तरक्की, मुख्तलिफ ममालिक से ताउन में तौसी पर किया तबादले ख्याल। तेलंगाना में जनूबी कोरिया की यंगवन कंपनी 840 करोड़ रुपए की सरमायाकारी करेगी। यंगवन कंपनी के यूनिट की संग बुनियाद तकरीब से रियासती वजीर केटीआर का खिताब। साबिक़ इमाम मक्का मस्जिद मौलाना हाफिज मोहम्मद उस्मान का इंतकाल। वजीर आला केसीआर, वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली और दीगर ने पेश किया खराज। आंध्र प्रदेश के जिले मशरकी गोदावरी में खौफनाक सड़क हादसा, 4 अफराद हलाक, 9 शदीद जख्मी। हिंदुस्तान को आलमी फौजी ताकत बनने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी में खुद इन्हिसारी की है जरूरत। लखनऊ में आत्मनिर्भर भारत पर दिफाई मुकालमे के दौरान मरकजी वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह का खिताब। और गुजरात के बाद अब राजस्थान में समुद्री तूफान बिपरजॉय का असर। मुख्तलिफ अजला में 4 से 5 सेंटीमीटर बारिश दर्ज। महकमा मौसमियात ने रेड अलर्ट किया जारी। ताजा खबर में फिलहाल इतना ही। ताजा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।